नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज रसायन विज्ञान में मिश्रण जो हमारा चैप्टर है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखिएगा मिश्रण क्या होता है। जिन पदार्थों में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं उन्हें मिश्रण कहा जाता है। दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो किसी भी अनुपात में मिले हों उन्हें हम लोग मिश्रण कहते हैं, उन्हें मिश्रण कहा जाता है। जैसे दोस्तों हवा, बालू, रक्त, स्याही, समुद्र का जल आदि। तो ये दोस्तों ये मिश्रण का उदाहरण है। इसमें दोस्तों जो मिश्रण हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोस्तों देखते हैं हमारा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण का अर्थ होता है सर्वत्र एक समान, अतः वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण देखिए दोस्तों आप लोग, जल और चीनी का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, पीतल, कांसा, पेट्रोल, सोडा तथा जल का मिश्रण। तो दोस्तों समांगी मिश्रण जो होता है उसमें जो समांगी का अर्थ क्या है? सर्वत्र एक समान। मीन्स इसका जैसे दोस्तों उदाहरण में आप लोग देखिए जल और चीनी का मिश्रण। तो दोस्तों इसमें जब जो चीनी हमारी है जल में घुल जाएगी, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि चीनी आप लोग अलग कीजिए, चीनी कहाँ है दिखाइए, तो आप लोगों को चीनी नहीं दिखेगी। तो दोस्तों यह चीनी जो है जल में पूरी तरीके से घुल गई है, तो यह दोस्तों हमारा समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि यह अलग नहीं किया जा सकता है, यह दिखाई नहीं देता है और पूरे जल में पूरी तरीके से बराबर मात्रा में घुल गया है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग एल्कोहल तथा जल, ये भी जो समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। सोडा तथा जल, इधर पीतल, कांसा, पेट्रोल, ये दोस्तों सभी जो है समांगी मिश्रण के उदाहरण होंगे। आगे दोस्तों जो हमारा विषमांगी मिश्रण है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो विषमांगी का अर्थ होता है सर्वत्र एक समान नहीं। जो समांगी है उसका अर्थ होता है सर्वत्र एक समान, और विषमांगी का अर्थ होता है सर्वत्र एक समान नहीं। मतलब जो हमारा विलयन होगा उसमें दोस्तों ये पूरे में एक समान मात्रा में नहीं घुले हुए होंगे, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, मतलब इसकी मात्रा जो होगी वो समान नहीं होगी। अतः वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण दोस्तों रक्त, स्याही, दूध, मक्खन, फेस क्रीम, जेल, कोहरा, कीचड़ आदि, यह दोस्तों जो होंगे वह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होंगे। इसमें दोस्तों आप लोगों को ये दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, हम हमारा समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी में आप लोग ध्यान रखिएगा, उदाहरण इसके आपसे हमें अगर प्रश्न पूछेगा परीक्षा में तो यही उदाहरण से ही पूछेगा। जैसे जल और चीनी का मिश्रण पूछेगा, कौन सा मिश्रण का उदाहरण है, विषमांगी या समांगी, तो इसके उदाहरण जो हैं वह आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है और कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसके आगे दोस्तों देखिएगा नोट जो लिखा है, विलयन और मिश्र धातु को छोड़कर लगभग सभी मिश्रण जो होते हैं वह विषमांगी होते हैं। यह चीज़ आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। जो हमारे विलयन और मिश्र धातु इन दोनों को छोड़कर जो सभी मिश्रण हैं वह लगभग सभी मिश्रण विषमांगी होते हैं, और यह दोस्तों विलयन और मिश्र धातु जो हैं यह समांगी मिश्रण होते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं विलयन। विलयन या सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या घोल कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या घोल कहते हैं। जैसे दोस्तों नींबू जल, सोडा जल, नमक जल, एल्कोहल, चीनी और पानी, वायु, या दोस्तों जो हैं वह विलयन के उदाहरण होंगे। तो विलयन की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, समांगी मिश्रण को विलयन या घोल कहते हैं। आगे दोस्तों विलयन के गुणधर्म, इन पर आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। विलयन के जो हैं गुणधर्म क्या हैं? विलयन एक समांगी मिश्रण है। इनके कणों को आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनके कणों का व्यास जो है वह दोस्तों 1 नैनोमीटर से कम होता है।
इनका जो विलयन जो है, इनके कणों का व्यास जो है दोस्तों 1 नैनोमीटर से कम होता है। विलयन के कण छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं, इसीलिए विलयन के कणों को छन्ने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जो विलयन होता है उसके कण जो दोस्तों वह छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं, इसीलिए इसको छन्ने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और दोस्तों विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता, क्योंकि विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण ये प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। तो दोस्तों जो विलयन होता है इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसके जो कण हैं वह बहुत छोटे होते हैं, और इसमें दोस्तों प्रकाश की किरण ये जो कण हैं इसके वो फैलाते नहीं हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, विलयन स्थायी होता है, अर्थात विलयन के कण पृथक होकर नीचे नहीं बैठते हैं। जो विलयन होता है दोस्तों स्थायी होता है। जैसे ऊपर आपने उदाहरण जब देखा होगा, जैसे चीनी जल या आपका एल्कोहल जल, इसमें दोस्तों जो विलयन है इसमें जैसे जब चीनी या जल घुल जाएगा तो इस जो चीनी है वह नीचे नहीं बैठेगी। तो या दोस्तों इसका मतलब यह विलयन जो है वह स्थायी होता है, क्योंकि इसके जो कण हैं वह नीचे नहीं बैठते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जैसे सोडा जल है या अल्कोहल जल, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, जो कण हैं इसके वो नीचे नहीं बैठते हैं, तो वो दोस्तों स्थायी होते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो है निलंबन। तो निलंबन आपने ऊपर दोस्तों जो हमारा विलयन था उसको आप लोगों ने देखा, उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं निलंबन। निलंबन क्या होता है? ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले पूरे द्रव में फैले रहते हैं, निलंबन कहलाता है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो हमारा विलयन था उसमें दोस्तों क्या था, इसके जो विलयन था वो समांगी मिश्रण था, और उसके जो कण थे वह दोस्तों पूरे द्रव में फैले रहते थे और नीचे नहीं बैठते थे। इसमें दोस्तों क्या है, यह विषमांगी मिश्रण है। इसमें दोस्तों जो कण हैं वह पूरे द्रव में फैले रहते हैं और नीचे जो है बैठ जाते हैं। उदाहरण इसके दोस्तों देखिएगा, जैसे दोस्तों चाक का चूर्ण एवं जल का मिश्रण, गेहूं का आटा एवं जल का मिश्रण, मिट्टी एवं जल का मिश्रण, बालू तथा जल का मिश्रण, बरसात का गंदा पानी। इसमें दोस्तों जो इसका मिश्रण होगा उसमें दोस्तों आपके जो इसके कण हैं, जैसे गेहूं का आटा, चाक या मिट्टी या बालू, या दोस्तों विलयन में पूरी तरीके से नहीं घुलते और यह नीचे बैठे रहते हैं, इसीलिए दोस्तों यह विषमांगी मिश्रण है, और इसके जो कण हैं पूरे द्रव में घुले रहते हैं या फैले रहते हैं। तो यह दोस्तों निलंबन का उदाहरण है। इसके दोस्तों आपको पहले बताया, इनके जो उदाहरण हैं यह आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपसे इसके उदाहरण से बनेगा। कोई इसकी डिफिनीसन आपसे नहीं पूछेगा, सीधा इसके उदाहरण उठाएगा और उन्हीं से पूछेगा कि ये किसके उदाहरण है, निलंबन के या कोलाइड के या विलयन के। इसमें दोस्तों आप लोग इनके उदाहरण ही विशेष का ध्यान रखिएगा कि निलंबन के कौन से उदाहरण हैं या विलयन के कौन से उदाहरण हैं, इनको विशेष का ध्यान रखिएगा। निलंबन के गुणधर्म दोस्तों देखिएगा, यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। दोस्तों जो हमारा विलयन था उसमें आपने देखा कि उनके कणों का जो व्यास है वह 1 नैनोमीटर से कम होता है, और इनके कणों का व्यास तो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसके कणों को आँखों द्वारा देखा जा सकता है। इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दिखाई देता है। तो दोस्तों जो निलंबन होता है इसमें दोस्तों प्रकाश की किरण को इसके कण फैला देते हैं, और इसमें दोस्तों प्रकाश का मार्ग जो है दिखाई देता है। तो इसके गुणधर्म भी आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। निलंबन जो है विषमांगी कण है, इसका व्यास जो कणों का है वह 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, इसीलिए दोस्तों ये इसके जो कण होते हैं वो आँखों द्वारा दिखाई देते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, इसके बाद हमारा जो होगा, इसके कण छन्ना पत्र को पार नहीं कर पाते हैं। इसके जो कण हैं वह छन्ना पत्र को पार नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे छन्ने की द्वारा अलग किया जा सकता है। जो विलयन था हमारे दोस्तों, उसके जो कण थे वह पूरे विलयन में घुल जाते थे, तो वो दोस्तों उसको हम लोग छन्ना पत्र द्वारा नहीं उसको अलग कर सकते थे। लेकिन जो हमारा निलंबन है, इसके जो कण होते हैं वह दोस्तों बड़े होते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग छन्ना पत्र द्वारा, छन्ने की विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। आगे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन, इसको आप लोग देखिएगा। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, जिसके कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच का होता है।
जो कोलाइड विलयन होगा दोस्तों, उसका जो या उष्मांगीय मिश्रण का उदाहरण होता है, और इसके जो कणों का आकार है वह विलयन और निलंबन के बीच का होता है। उदाहरण दोस्तों देखिएगा, रक्त, स्याही, स्टार्च, दूध, कोहरा, मक्खन आदि। उदाहरण विशेषकर आपको बार बार बोला हूँ कि आप लोग इसके उदाहरण ही विशेष का ध्यान रखिएगा, कौन से किसके उदाहरण हैं। दोस्तों कोलाइड के गुणधर्म क्या हैं? तो कोलाइड के गुणधर्म देखिएगा, यह विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का व्यास 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। या तो ऊपर ही पॉइंट दोस्तों लिखा है कि जो कोलाइड होता है या दोस्तों हमारे विलयन और निलंबन के मध्य का होता है। इसके कणों का व्यास, जो हमारे विलयन थे उनके दोस्तों कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता था, और जो हमारे निलंबन थे उसके दोस्तों कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक होते थे। तो जो कोलाइड है इसके दोस्तों कणों का व्यास 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। इसके कण आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसके कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इसे कुछ देर स्थिर छोड़ देने पर भी इसके कण पृथक होकर नीचे नहीं बैठते हैं, अतः यह स्थायी होते हैं। इसे दोस्तों कुछ देर तक स्थिर छोड़ देने पर भी इसके कण जो हैं वह पृथक होकर नीचे नहीं बैठते हैं, अतः यह स्थायी होते हैं। तो दोस्तों या दोस्तों जो कोलाइड थे वह दोस्तों इसके हमने गुणधर्म भी देखे। तो इस आपको यहाँ तक दोस्तों जो हमारा कोलाइड विलयन या निलंबन और विलयन, इनमें दोस्तों अंतर आपको पता चल गए होंगे, क्या क्या अंतर हैं। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो दोस्तों आपको इनमें अंतर, जो हमारे गुणधर्म हैं या इनके जो उदाहरण हैं इनसे अंतर इनका आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों इसमें जो आपको अंतर, इसमें रक्त, स्याही, स्टार्च, इनमें अंतर क्या होगा दोस्तों, इनके जो कण हैं इनके दोस्तों व्यास से ही इनमें अंतर होता है। जो जैसे रक्त है और स्याही या स्टार्च, इनके जो कण हैं इनका व्यास 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसीलिए दोस्तों यह जो हैं वह कोलाइड के उदाहरण हैं। तो आप लोग इनको विशेष कर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।